लेकिन हमें यही नहीं पता चलता कि हम जो मांग रहे हैं वो आज तो ठीक लगता है, लेकिन अगर हम पिछले 10 वर्षों की मांग पर अपनी नज़र दौड़ाएं तो उनमें, और वो मांग हम कहीं लिखते जाएं या अपनी इच्छा की प्रतिपूर्तियां कहीं लिखते जाएं, और आप चाहें तो ये अभ्यास अपने लिए कर सकते हैं। गुरुदेव, जीवन में क्या सब अच्छा है या हम इस भ्रम में जीते हैं कि सब अच्छा होगा? जो है सब अच्छा है, और जो हो गया वो भी अच्छा ही हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कारण क्या है, ये नियति की एक ऐसी परिधि है, ये नियति का एक ऐसा चक्र है, या नियति की एक ऐसी श्रृंखला है परमात्मिक ऊर्जाओं की, कि जिसमें आपका कर्म तो चलता है, मर्म भी चलता है, धर्म भी चलता है, लेकिन आपका प्रतिफल का अनुमान नहीं चलता, आपके फल की इच्छा नहीं चलती, क्योंकि वो जो फल हम मांगते हैं वो हमारे मनोभावनाओं के अनुरूप प्रतिपल बदलता जाता है, वो हर परिस्थितियों में बदलता जाता है। तो इस बात का निश्चय नियति को है, इस बात के बारे में नियति पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम मन से जीते हैं। ये फिर प्रतिफल साधकों का पूरा होता है, गुरुओं का पूरा होता है, अवतारों का पूरा होता है, सिद्ध पुरुषों का पूरा होता है, क्योंकि उनके जो फलन हैं, उनके जो मनोकामनाएं हैं, उनके जो मंतव्य हैं, उनकी जो हार्दिक इच्छाएं हैं, वो परिष्कृत होती हैं और पूर्ण रूपेण संतुलित होती हैं। प्राय सच्चे सद्गुरुओं की बात कर रहा हूँ। तो वो मांगेंगे तो फिर ठीक ही मांगेंगे, लेकिन हमें यही नहीं पता चलता कि हम जो मांग रहे हैं वो आज तो ठीक लगता है, लेकिन अगर हम पिछले 10 वर्षों की मांग पर अपनी नज़र दौड़ाएं तो उनमें, और वो मांग हम कहीं लिखते जाएं या अपनी इच्छा की प्रतिपूर्तियां कहीं लिखते जाएं, और आप चाहें तो ये अभ्यास अपने लिए कर सकते हैं। ये अब नया वर्ष शुरू हो रहा है, और अपने मन में उठने वाली अभीप्साएं, आकांक्षाएं, मनोकामनाएं और ज़रूरतें, वासनाएं भी, वासनाएं इन द सेंस कि बड़ा घर खूब बड़ा हो जाए, बड़ी गाड़ी और बड़ी हो जाए, ये चीज़ें और विस्तारित हो जाएं, हमारी एक दुकान से 10 दुकानें हो जाएं, ये वासना के परिक्षेत्र में ही आता है। यानी कि चीज़ तो उपलब्ध है, फिर भी मन तृप्त नहीं है, तो जो अतिशयता है वो वासना का ही एक शब्दार्थ है, दूसरा शब्द है। उनको लिखें आप 2025 में, सिर्फ लिखें, पूरी हो रही है नहीं हो रही इस दिशा से ना लिखें, बस मन में जो इच्छा उठी उसको लिख लें। और फिर 2026 क्या 2025 के जून के बाद जनवरी की लिखी हुई इच्छाओं पर जरा गौर करिएगा, आपको हंसी आएगी बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी बातों पर आपको हंसी आएगी। और ये तो मैंने 1 वर्ष का समय दिया, 1 दिन में हंसी आने लगती है। पश्चिम का एक विचारक हुआ है गुरजेफ, बड़ी अच्छी उसकी रचनाएं हैं, द स्काई और माउंटेन और लिमिटेशंस, बहुत अच्छी उनकी उपन्यास और बायोग्राफी है। तो गुरजेफ ने अपने नाना के साथ बड़ा समय बिताया, और नाना भी एक अच्छे विचारक थे। नाना मृत्यु के नज़दीक है, 9 साल का गुरजेफ उनकी उंगली बैठे, उनके पलंग के किनारे बैठा है, सराहने और आंख से उसके आंसू टप टप बह रहे हैं। फिर भी वो कहता है कि नाना आपने मुझे बहुत बातें सिखाई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, अभी आप जाने के लिए हैं। मेरी माँ कहती है कि अब आपके शरीर की समाप्ति का समय आ गया है, अब आप जिंदा नहीं रहेंगे, तो आपका अंतिम संदेश कुछ मुझे देते जाइए, लास्ट सेंटेंस आपका क्या है मेरे लिए। तो गुरजेफ के नाना कहते हैं कि जब भी कोई तुम्हें कुछ कहे उस पर 24 घंटे मनन करना, फिर उसका उत्तर देना। और गुरजेफ ने ऑटोबायोग्राफी में अपने लिखा, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सिर्फ इस अकेले सूत्र ने मेरे पूरे जीवन को परिवर्तित करके रख दिया। अभी किसी ने गाली दी, मैंने उससे कहा कि क्षमा करें, मैं गाली आपकी सुन पाया, मैंने ले ली, लेकिन मैं इसके बारे में बात करूंगा कल आपसे। ठीक इसी समय 10 बजे आपका हमारा संवाद हुआ, कल 10 बजे ही हम लोग पुनः इस पर वार्ता करेंगे। तो संवाद आपने मुझसे कहा। किसी ने कहा चोर, तो घर जाके देखा, अपना बैग चेक किया, तो उसमें एक रबर और एक पेंसिल निकली। तो जाकर के उस आदमी को नमस्कार किया, उस बच्चे को, कि तुमने तो सूचना दी,
ये तो कोई ये मेरे लिए आरोप तो नहीं था, ये तो इन्फॉर्मेशन थी। तो आपने सूचना दी, मैंने वाकई में तो इतना सा चोर तो मैं था ही, आज का चोर। तो आज की चोरी को मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये रबर पेंसिल ये उस बच्चे का चुराया, चलो दोनों चलकर उसके घर दे आते हैं। किसी ने कहा झूठा, तो बैठकर सोचा। और गुरु साहब ने लिखा कि बहुत बार तो मुझे पता चला कि 10% तो सूचनाएं थी, 20% प्रत्यारोप थे, 20% आरोहण था और 20-30% आरोप थे और 20-30% ईर्ष्या और द्वंद्व था। तो मैं उसे छांटता गया। जो सत्य था उसे स्वीकार करके अपने जीवन को बेहतर किया, जो आरोप थे उन पर ध्यान नहीं दिया, जो असत्य था उस पर मुस्कुराया, और जो सूचनाएं थी उसके बारे में धन्यवाद किया कि आपने मुझे जानकारी दे दी, बड़ा अच्छा किया कि मेरा जूता फटा हुआ है, मैं सोच रहा था आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन आपने तो सूचना दी, कल मैं धोकर मांझ कर पॉलिश करके अच्छे से पहन कर आऊँगा। ऐसे ही जीवन चलता है, लेकिन हम प्रतिपल तैयार हैं। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि जिन्हें संवाद की भी आवश्यकता नहीं। अब हरियाणा पंजाब की तरफ निकल जाए, वो बस में एक आदमी दूसरे को थोड़ी देर घूर भर ले, बस उससे पूछ लेगा तू किस गांव से आया है। और एक आदमी बहुत देर से खड़ा है, बार बार खिड़की से नीचे निकाल के गर्दन कुछ पूछता है। हरियाणा में हिंदी बेचारा जानता नहीं, साउथ इंडिया से आया है, बड़ी मुश्किल से उसने उससे एक हरियाणा के अपने ताऊ के का कंधा लाया। बोले ताऊ आपको एक कष्ट दे सकता हूँ? तो ताऊ अपनी आस्तीन चढ़ाता हुआ बोला, बोले दे के देख। वो पता पूछना चाह रहा है बेचारा, तो पता नहीं चलता कि हम किस चीज़ से भरे बैठे हैं और किसने कौन सा बटन दबा दिया। वो कह रहा दे के देख। तो ऐसे भी चलता है। तो आप सब ठीक है जो घटित हो रहा है, और मुस्कुराइए उस पर आप, और जो जरा सा अप्रिय है उस पर तो जोर से मुस्कुराइए, ठहाका लगाइए। सुख पर थोड़े मौन हो जाओ, शांति पर थोड़े से 2 कदम पीछे हट जाओ, समृद्धि और सफलता पर भी थोड़े ठिठक जाओ, लेकिन जब असफलता और नाकामयाबी हो तो ठहाका लगाओ। तो अगली बार वो आने से पहले शर्माएगी कि तो मेरा मजाक उड़ाता है, इसके पास क्या जाना। नाकामयाबी सोचेगी, असफलता सोचेगी कि ये व्यक्ति तो मुझे सीरियसली लेता ही नहीं, ये मेरा मजाक उड़ाता है, तो उसके पास नहीं जाऊंगी आगे से मैं। तो बस यही आप चाहते हैं। अभयाम भज